फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक शब्द भेद, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संज्ञा, जो कि है नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए किताब, मोनिका, कानपुर, पेंसिल, बैग, मेज, दिल्ली, कॉपी, मेरठ आदि। यहाँ वाक्य लिखा है, सीता ने बाजार से एक पेन खरीदा। तो सीता, बाजार और पेन, ये तीनों ही संज्ञा हैं, क्योंकि सीता एक व्यक्ति का नाम है, बाजार एक स्थान का नाम है और पेन एक वस्तु का नाम है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। क्या है सर्वनाम? तो चलिए सर्वनाम जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसे प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, वह, यह, कौन, कुछ, क्या, मैंने, मुझे, हमारा, तुम्हारा आदि। आज सीता का जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। तो यहाँ पर उसके और वह सीता की जगह प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए उसके और वह सर्वनाम है। तो ये तो हुआ सर्वनाम। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है विशेषण। विशेषण को एडजेक्टिव भी कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर, लंबा, काला, गोरा, नया, पुराना, दयालु, भारी, कायर, खट्टा, मीठा आदि। रोहन एक लाल सेब खा रहा है। राधा एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सेब की विशेषता बता रहा है शब्द लाल। सुंदर शब्द यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार हमने समझा विशेषण क्या है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्रिया। कि क्रिया क्या होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो यह हमें किससे पता चलता है? यह हमें क्रिया के द्वारा पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। इसे वर्ब कहते हैं। उदाहरण हंसना, तैरना, खेलना, दौड़ना, रोना, खाना, पीना, कूदना, खींचना आदि। रोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ यहाँ पे क्रिया है। उसी तरह मोहन पानी में तैर रहा है, तो तैर यहाँ पे क्रिया है। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि क्रिया क्या होती है। क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि हम वस्तुतः क्या कार्य कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, जिसे कहते हैं एडवर्ब। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण धीरे, सामने, ऊपर, नीचे, बार बार, इतना, उतना, कितना, पीछे, कभी आदि। मोहन धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि धीरे धीरे उसके चलने का तरीका है। बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना हो गया क्रिया। लेकिन क्रिया की विशेषता जो शब्द बता रहा है वह है ऊपर, तो वह हो गया क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार हमने समझा कि क्रिया विशेषण क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्व सर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं उसे पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, पर, बीच में, के सामने आदि। बिल्ली बक्से के अंदर है, तो अंदर यहाँ पर पूर्व सर्ग है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा अगला शब्द है पीछे, क्योंकि वाक्य है पेड़ घर के पीछे है। अब हम पढ़ते हैं संयोजक, जिसका अर्थ होता है कंजंक्शन। वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। उदाहरण लेकिन, और, अथवा, इसीलिए, फिर भी, से, जब से, अभी तक आदि। मोहन को बुखार है, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, मोहन को बुखार है, दूसरा वाक्य है वह स्कूल नहीं जा सका। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है जिस शब्द से, वह है इसलिए। अब हम पढ़ते हैं अगला, वो है विस्मयादि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसका चिन्ह आपको बोर्ड पर, स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा है। उदाहरण बहुत अच्छा, ठीक, अरे, हाय, वाह, ओह, हे राम, धत, धिक्कार, शाबाश आदि। शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। तो यहाँ पर शाबाश कैसा शब्द है?
विस्मयादिबोधक, अरे ये कौन है? तो अरे यहाँ पर विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक शब्द को आप उन शब्दों को समझ सकते हैं जब हम बहुत खुशी या बहुत दुख होते हैं। जैसे बहुत खुश, बहुत अच्छा, और बहुत दुखी, हाय, ओह। इस तरीके के जब हम भाव प्रदर्शित करते हैं जिन शब्दों के द्वारा, उन्हें ही हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। और इनका चिन्ह तो आपने पहचान ही लिया है, तो चिन्ह को देखकर भी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें शब्द भेद को बताया है, तो प्लीज़ चैनल निधि सफारी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and comment on channel Nidhi Safari.